जो आधुनिकता है उसका जिक्र कर चुके हैं, इसकी मजबूती का जिक्र वो कर चुके हैं और बता चुके हैं कि किस तरीके से आज के समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी, और या यूं कहें कि भारत देश की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी राफेल है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अब विमान में सवार हो चुकी हैं और कह सकते हैं कि केवल और केवल चंद मिनटों का ही अब ये वक्त है कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सीढ़ियां लगी थी, जो लैडर्स लगे हुए थे, वो लैडर्स हटा लिए गए हैं, यानी कि सीढ़ियां हटा ली गई हैं विमान में चढ़ने के लिए। और अब से कुछ ही देर में विमान जो है वो बंद होगा, उसका जो ग्लास है, उसका जो गेट है वो बंद होगा और उसके बाद ये विमान आसमान में होगा। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां लगभग पूरी और अब से कुछ ही देर के बाद ये विमान हवा से बातें करता हुआ नजर आएगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता नजर आएगा। और इसमें सवार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक बड़ा संदेश यहाँ पर महिलाओं के लिए भी, देश के लिए भी, किस तरीके से महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश जो है इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां लगभग पूरी और अब से कुछ ही देर में जो है ये विमान उड़ान भरेगा। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, अंबाला के एयरबेस से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अंबाला एयरबेस की तस्वीरें हैं और लगभग ये कहा जा सकता है कि इंजन जो है वो राफेल का स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पीछे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो धुआं निकलता नजर आया उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि राफेल का इंजन स्टार्ट हो चुका है और ये उसका शटल कॉक जो है वो बंद होता हुआ ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। और अब से कुछ ही देर में, या यूं कहें कि अब केवल और केवल कुछ सेकंड ही बचे हैं और राफेल लड़ाकू विमान जो है वो हवा से बात करता हुआ नजर आएगा, अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा और जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ पाकिस्तान को, जिस तरीके से पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, तो एक बड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए और पूरे विश्व भर के लिए कि राफेल कितना सुरक्षित है। आप आवाजें सुनिए। तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ राफेल लड़ाकू विमान का इंजन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आपसे कुछ ही देर के बाद जो है राफेल उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ान भरती हुई नजर आएंगे। इससे पहले भी उन्होंने सुखोई 30 में जो है उड़ान भरी थी। असम के एयरबेस उस वक्त जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुँची थी और असम के एयरबेस से उन्होंने उड़ान भरी थी। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां लगभग पूरी और अब से कुछ ही देर में राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। और अंबाला एयरबेस से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अंबाला एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भरता हुआ ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। और जिस तरीके से अंबाला एयरबेस को लेकर जानकारियाँ अभी हमने आप तक पहुँचाई हैं कि किस तरीके से अंबाला एयरबेस की जो खासियतें हैं वो भी अपने आप में कहीं ज़्यादा हैं। अंबाला एयरबेस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास ये एयरबेस है। तो लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर तब थी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो अंबाला एयरबेस पहुंची थी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उस दौरान की तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आई और अब ये तस्वीरें जो हैं राफेल के टेक ऑफ करने की तस्वीरें जो है निकल कर सामने आ रही हैं और राफेल लड़ाकू विमान जो है कुछ ही देर में जो है उड़ान भरता हुआ नजर आने वाला है। तो राफेल लड़ाकू विमान को लेकर ये तस्वीरें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी, ये तस्वीरें हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो विमान में सवार हो चुकी हैं। अब तो ये किसी भी पल जो है ये विमान उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। अंबाला से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टेक्निकल चेक्स होते हैं वो अब यहाँ पर किए जा रहे हैं और फ्यूल अप किया जा रहा है यहाँ पर
विमान को। आपसे कुछ ही देर के बाद जो है विमान उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से थम्स अप का इशारा जो है किया गया है, यानी कि फ्यूल अप जो है विमान हो चुका है। और ये तस्वीरें पूरी निकलकर जिस तरीके से सामने आ रही हैं, और अब जो है यहाँ पर थम्स अप का जिस तरीके से इशारा, और कह सकते हैं कि सारे जो टिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, सारे चेक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब से कुछ ही देर में विमान जो है वो उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही हैं, और देख सकते हैं तस्वीरों में आप, अब से कुछ ही देर में विमान उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राफेल से उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। और जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची अंबाला एयरबेस, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद वो प्रिपेयर हुई और अब जो है वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। तो अंबाला से सीधी तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राफेल में सवार हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से फाइनल चेक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, और कुछ ही देर में विमान जो है वो हवा में होगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विमान जो है वो लगभग अपनी अंतिम तैयारी में उड़ान भरने के लिए, और अब से कुछ ही देर में विमान जो है वो उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। अंबाला एयरबेस से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। तो तस्वीरें अंबाला एयरबेस से जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से जो है वो उड़ान भरेंगे अब से कुछ ही देर में। और अंबाला एयरबेस को लेकर भी अपनी कई खासियतें हैं। अंबाला एयरबेस जो है वो काफ़ी अहम एयरबेस रहा है 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान। इस एयरबेस की ताकत जो है वो देखने को मिली, किस तरीके से यहाँ से तमाम विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले किए, उन्हें नेस्तनाबूद किया। और इन दोनों ही वॉर में पाकिस्तान को करारी हार जो है वो झेलनी पड़ी थी। और इस बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से विमान जो है वो अब चलना शुरू हो गया है, और अब से कुछ ही देर में ये विमान जो है उड़ान भरेगा। अब ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राफेल लड़ाकू विमान जो है वो नज़र आ रहा है। और फिर कुछ ही सेकंड में ये विमान जो है वो आसमान में हमें नज़र आएगा, और रनवे पर जाता हुआ विमान ये नज़र आ रहा है। हवाई पट्टी पर देख सकते हैं किस तरीके से ये विमान पहुंच चुका है, और अब से कुछ ही सेकंड के अंदर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विमान में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। और कह सकते हैं कि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, अंबाला एयरबेस से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अंबाला एयरबेस से ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरबेस पहुंची हुई हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विमान में राफेल में सवार हैं। और आप देख सकते हैं रनवे की तरफ जाता हुआ राफेल, और अब से कुछ ही देर में राफेल जो है वो हवा से बात करता हुआ नज़र आएगा, आसमान में उड़ान भरता हुआ नज़र आएगा। और ये एयरबेस बहुत ख़ास, पाकिस्तान से इस एयरबेस की जो दूरी है वो महज 200 किलोमीटर की है, यानी कि चंद मिनटों की दूरी पर ही पाकिस्तान यहाँ से। और जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि ये एयरबेस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान भी इसकी खासियत देखने को मिली थी। 1965-1971 का जो युद्ध हुआ उसमें भी इसकी अहमियत देखने को मिली, इसकी क्षमता, इसकी ताकत देखने को मिली, और दिखाया कि किस तरीके से दुश्मनों के ऊपर कड़ा प्रहार हम कर सकते हैं, और किस तरीके से दुश्मनों के जो मंसूबे हैं उन्हें हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो साफ तौर पर जानकारों का यह भी कहना है कि एक बड़ा संदेश इस वक्त जो है पाकिस्तान को भी जा रहा है। राफेल को लेकर भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था, तो उस झूठे प्रोपेगेंडे को लेकर भी एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को भी जाता हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है। राफेल की ताकत, राफेल की मजबूती यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भर रही हैं। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है, बताता है कि किस तरीके से ये विमान सुरक्षित है, किस तरीके से ये मजबूत है, और किस तरीके से ये जो दुश्मन है उनके
जो भी इरादे हैं उनको मिट्टी में पल भर में मिला सकता है। एक बड़ा संदेश कहा जा सकता है कि जाता हुआ, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़ाकू विमान राफेल उड़ान भरने के लिए रनवे पर जाता हुआ। ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर आपके, और इस बीच ये भारतीय वायुसेना का विमान खड़ा जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरबेस पहुंची हैं। ये वो विमान है, और इस बीच ये तस्वीरें राफेल की, और जिस राफेल में, जिस लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं। एक बड़ा संदेश है, और दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक बड़ा संदेश यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे रही हैं। जिस तरीके से एक लड़ाकू विमान में वो उड़ान भरती नजर आ रही हैं, दूसरी ओर देश के सर्वोच्च पद पर वो बैठी हुई हैं जिस तरीके से राष्ट्रपति। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश भी महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर, और ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राफेल लड़ाकू विमान जो है वो उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें अंबाला एयरबेस से जो है निकलकर सामने आई हैं। अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं, और राफेल लड़ाकू विमान से वो उड़ान इस वक्त भर रही हैं। तो ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। अंबाला एयरबेस की तस्वीरें लगातार जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये काफ़ी ख़ास और महत्वपूर्ण पल भी कहा जा सकता है। और अंबाला एयरबेस को लेकर बात करें तो ये अंबाला एयरबेस भारत की वायु शक्ति की फ्रंट लाइन ढाल है, जो कि दिल्ली की सुरक्षा और पाकिस्तान सीमा पर त्वरित प्रतिक्रिया दोनों के लिए निर्णायक है। तो ये अपने आप में काफ़ी ही ज़्यादा ख़ास एयरबेस है, और कारगिल युद्ध के दौरान भी इस बेस की सक्रिय भूमिका देखने को मिली थी। कई मौक़ों पर इस एयरबेस की भूमिका जो है वो देखने को मिली है, और इसी वजह से ये एयरबेस अपने आप में ये बताता है कि इसकी जो भूमिका है वो क्या है, और किस तरीके से ये एयरबेस जो है वो भारतीय वायुसेना की ताकत है, किस तरीके से ये फ्रंट लाइन ढाल है। लगातार ये तस्वीरें अंबाला से निकलकर सामने आ रही हैं। तो दूसरी ओर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी अंबाला एयरबेस से उड़ान भरने वाले विमानों ने दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए थे, और उस वक्त भी दिखाया कि इस एयरबेस की अहमियत क्या है। और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी जो है कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। राफेल स्क्वाड्रन आने के बाद से इसकी सुरक्षा जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। नो ड्रोन जोन के तहत इसकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर आधुनिक हैंगर और उन्नत रडार सिस्टम, मिसाइल स्टोरेज और त्वरित प्रतिक्रिया दल यानी कि QRT टीम जो है वो मौजूद है। और अंबाला बेस से अत्यधिक सुरक्षित और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एयरबेस है। यहाँ पर हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और दुश्मन अगर नज़र भी उठाकर देखेगा तो उस हर हरकत पर जो है नज़र है। यहाँ पर नो ड्रोन जोन जो है वो भी घोषित किया गया है कि कोई भी ड्रोन इस आसपास के क्षेत्र में नहीं उड़ाया जा सकता है सुरक्षा के लिहाज से। अगर यहाँ पर विमानों को लेकर बात करें, स्क्वाड्रन को लेकर बात करें, तो यहाँ पर वर्तमान में राफेल विमान जो है वो तैनात है, और साथ ही साथ नंबर 17 स्क्वाड्रन और गोल्डन एरोज़ राफेल की पहली स्क्वाड्रन है, और यहीं से ये ऑपरेट होती है। साथ ही पहले यहाँ पर MiG-21 और जैगुआर जैसे विमान जो हैं वो भी तैनात रहे हैं। बड़े विमान हैं ये, और इन विमानों की ताकत जो है वो भी हमने समय समय पर देखी है। और इस बीच तस्वीरें भी लगातार अंबाला एयरबेस से आपको हम दिखा रहे हैं। और अंबाला एयरबेस को लेकर बात करें, इस एयरबेस की अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खासियत, यहाँ पर MiG-21 और जैगुआर जैसे विमान पहले तैनात रहे हैं, और अब राफेल की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। और अंबाला एयरबेस वेस्टर्न एयर कमांड के अधीन आता है, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँची हुई हैं। राफेल लड़ाकू विमान में वो उड़ान भर रही हैं, और ये फ्रंटलाइन एयरबेस माना जाता है जहाँ से पाकिस्तान की सीमा तक लड़ाकू विमान मिनटों में पहुँच सकता है। साथ ही साथ इस बेस की लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे भारत का गोल्डन त्रिकोण एयरबेस कहा जाता है, क्योंकि ये दिल्ली, जम्मू और पाकिस्तान बॉर्डर तीनों दिशाओं के बीच रणनीतिक स्थिति में मौजूद है। तो इस बात से आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि ये एयरबेस कितना महत्वपूर्ण है और किस पॉइंट पर मौजूद है, क्योंकि इसे गोल्डन त्रिकोण एयरबेस भी कहा जाता है। दिल्ली, जम्मू और पाकिस्तान बॉर्डर तीनों दिशाओं के बीच
की इसकी स्थिति है, तो इसकी लोकेशन भी अपने आप में काफ़ी ख़ास है। लगातार ये अम्बाला से तस्वीरें जो हैं वो निकलकर जिस तरीके से सामने आई हैं, और इस एयरबेस की जो स्थापना है वो आज़ादी के तुरंत बाद की स्थापना है इसकी, और 1948 में आज़ादी के तुरंत बाद इस एयरबेस की स्थापना जो है वो की गई थी, और इसी दृष्टिकोण से जो है इसकी स्थापना की गई थी कि देश की राजधानी इससे बेहद नज़दीक, और जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं वो भी यहाँ से बेहद नज़दीक हैं, और इसकी जो पाकिस्तान से दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर की है, यानी कि चंद मिनटों में ही पाकिस्तान को कवर किया जा सकता है लड़ाकू विमान के माध्यम से, और इस वजह से भी इसे काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। तो भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने, सक्रिय और रणनीतिक रूप से बेहद अहम एयरबेस में से अम्बाला एयरबेस एक है। ये जिस तरीके से हरियाणा के पश्चिमी सीमा पर मौजूद है और पाकिस्तान फ्रंट के लिए प्रमुख डिफेंस पॉइंट ये माना जाता है, और पाकिस्तान फ्रंट को लेकर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गतिरोध है वो पाकिस्तान के साथ ही देखने को मिलता है, पाकिस्तान फ्रंट पर ही देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में राफेल की उड़ान तो राफेल विमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और टेक ऑफ ये कुछ ही देर बाद करेगा। और आपको बता दें अम्बाला से लाइव तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ देर में अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेंगी। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं अम्बाला से। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। और आपको बता दें राष्ट्रपति सुबह 9:15 पर अम्बाला पहुंची थी और अब वे कुछ ही देर में अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेंगी। एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत भी किया और साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। और आपको बता दें इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया और जवानों के साथ मुलाकात भी की। एयरफोर्स स्टेशन के अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण भी लिया। और अब थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेंगी। फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बैठ चुकी हैं और कुछ ही देर बाद राफेल टेक ऑफ करेगा। राफेल की खासियत की अगर हम बात करें तो ईंधन क्षमता आंतरिक तौर पर इसकी 4.7 टन है और बाहरी ईंधन क्षमता इसी के साथ बोझ ढोने की क्षमता भी इसमें 9.5 टन है और 9.5 टन ये अपने साथ बोझ ढो सकता है। पंख का फैलाव 10.90 मीटर है। और अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में आपको बता दें इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं और
राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी यहाँ पर दिया गया। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरेंगी। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें अंबाला से लाइव हैं। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही एयरफोर्स स्टेशन में प्रवेश दिया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जिप्सी पर खड़े होकर परेड का निरीक्षण भी किया और 9:15 पर वे अंबाला पहुंची थी, एयरफोर्स स्टेशन पहुंची थी और जवानों ने उन्हें इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था। तो आपको बता दें, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन देश के राफेल विमानों के स्क्वाड्रन का सबसे खास अड्डा है और राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ अधिकारियों से राफेल विमान की तकनीक, उसे चलाने के तरीके और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी समझ रही हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में राफेल विमान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरेंगी। और आपको बता दें, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल थोड़ी ही देर में उड़ान भरेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सवार होंगी और फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में बैठ चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। तो आपको बता दें, उड़ान के बाद राष्ट्रपति देश की रक्षा करने की ताकत, महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाने और देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकती हैं। और राष्ट्रपति ने हमेशा से सेना से जुड़े कामों में दिलचस्पी दिखाई है और उनका ये दौरा भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरेंगी और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विमान में बैठ चुकी हैं राष्ट्रपति और आपको बता दें, फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठ चुकी हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और थोड़ी ही देर में राफेल उड़ान भरेगा। तो ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अंबाला से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अंबाला से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेंगी। फाइटर प्लेट सूट पहनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में बैठ गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें, अंबाला से लाइव तस्वीरें हैं, जहां थोड़ी ही देर में राफेल विमान उड़ान भरेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में बैठ चुकी हैं फाइटर प्लेट सूट के साथ। फाइटर प्लेट सूट को पहनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त राफेल में बैठ चुकी हैं और थोड़ी ही देर बाद ये राफेल उड़ान भरेगा। आपको बता दें, विमान की खासियतें क्या क्या हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से राफेल उड़ान भरता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है और दस्ता एविएशन फ्रांस ने इस राफेल विमान को बनाया है। क्लाइंब रेट 68,000 फीट प्रति मिनट है इसकी और हथियार ले जाने की बात करें तो हथियार 9,500 किलो, विंग की लंबाई
7-6 फीट। हथियार के साथ कुल वज़न ये राफेल उठा सकता है 24,500 किलो और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 50 फीट इसकी लंबाई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अम्बाला में मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद राफेल में उड़ान भरेंगी। अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से थोड़ी ही देर बाद राफेल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भर ली है और आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भर ली है और एयरफोर्स स्टेशन से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं और आपको बता दें 2016 में फ्रांस से 26 राफेल विमान भारत लाए गए थे और पहले 5 राफेल 2020 में भारत आए थे। 2016 में 26 राफेल का करार हुआ था और 2020 में 5 राफेल भारत पहुंचे थे और इन्हें अम्बाला एयर बेस में और हासीमारा एयर बेस में तैनात किया गया। अगर हम राफेल की खासियत की बात करें तो अधिकतम गति इसकी 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज इसकी लगभग 3700 किलोमीटर है। फ्यूल क्षमता 4.7 टन है और हथियार क्षमता 9.5 टन तक हथियार ये अपने साथ ले जा सकता है। अगर मिसाइलों की बात करें तो आधुनिक मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं और रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नाइट विजन और डेटा लिंक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी से ये लैस है। तो राफेल में इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भर चुकी हैं। आपके स्क्रीन पर अम्बाला से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अम्बाला में राष्ट्रपति ने राफेल में उड़ान भर ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाते हुए हाथ भी लाया और एयरफोर्स स्टेशन पर यूनिट्स का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भर चुकी हैं और फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में भी बैठी और जाते हुए उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी किया। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी भी लगाई गई है। आपको बता दें राष्ट्रपति 9:15 पर स्पेशल विमान से अम्बाला पहुंची थी और यहां एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण भी किया और एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है। आपको बता दें केवल जो अधिकृत व्यक्ति हैं उन्हें ही एयरफोर्स स्टेशन के अंदर प्रवेश की अनुमति है। और आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अम्बाला में मौजूद है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी है उन्होंने। और आपको बता दें राफेल 2020 में भारत 5 राफेल पहुंचे थे और इन राफेल्स को अम्बाला एयरबेस हरियाणा और हासीमारा एयरबेस जो कि पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पर ही थी और उन्होंने यहाँ से राफेल में उड़ान भरी है। और इसकी अगर हम सबसे बड़ी ताकतों की बात करें तो दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य रह सकता है और एक साथ कई टारगेट्स पर ही हमला कर सकता है। मौसम या रात का कोई असर इस फाइटर जेट पर नहीं देखने को मिलता है। सुपर एगाइल यानी हवा में तुरंत दिशा बदल सकता है और पायलट की सुरक्षा के लिए इजेक्शन सिस्टम और रडार जैमर भी इसमें है।
तो फिलहाल भारत के पास 5 राफेल हैं जो कि हरियाणा में तैनात हैं और पश्चिम बंगाल में हैं। अंबाला एयरबेस में इस वक्त पश्चिम सीमा पाकिस्तान बॉर्डर की निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं राफेल, और हासीमारा एयरबेस जो कि पश्चिम बंगाल में है पूर्वी सीमा चीन बॉर्डर की निगरानी के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के अंबाला पहुंचे और अंबाला एयरबेस से राफेल में उड़ान भरी। आपके स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया जब वे वहां पहुंची, और उसके बाद राष्ट्रपति सूट पहनकर राफेल में बैठी और राफेल ने उड़ान भरी, और इस दौरान हाथ हिलाते हुए सभी को अभिवादन करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आई। तो ये उड़ान वायुसेना की उपलब्धियों को सैल्यूट करने और महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए भी माना जा सकता है। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भर चुकी हैं और फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में राष्ट्रपति बैठी और जाते वक्त उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। और सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कई सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और खासकर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंची सुबह, और सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर उन्हें दिया गया और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी है। वो फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में बैठी और जाते हुए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी किया। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। और आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 9:15 पर स्पेशल विमान से अंबाला पहुंची थी और यहां एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया था। साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण भी किया। और एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है, केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही एयरफोर्स स्टेशन के अंदर प्रवेश की अनुमति है। तो आपको बता दें, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल में उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति ने फाइटर प्लेट सूट पहना। और आपको बता दें, 11:14 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल में उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जिप्सी पर खड़े होकर परेड का निरीक्षण भी उन्होंने किया। और इसी के साथ आपको बता दें, 9:15 पर वे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंची थी। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। खबर